Hello everyone, I hope you all are doing great. So this video is about how to prepare for UPSC prelims and this is the most requested video. So सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, सो वी ऑल नो जो प्रीलिम्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. आप 3 पार्ट्स में प्रीलिम्स को पहले डिवाइड कर लो. फर्स्ट इज जो आपका जीएस सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसमें आप स्टैटिक पार्ट कवर कर लो, ठीक है. दूसरा आप करंट अफेयर्स ले लो और तीसरा जो है दैट इज सी सैट, ठीक है. अब ये 3 चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पढ़नी है जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो. तो इसमें जब आप बात करते हो स्टैटिक पार्ट की, स्टैटिक जीएस सब्जेक्ट्स की, जनरल स्टडीज़ की, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है एनसीईआरटीज़, ठीक है. एनसीईआरटीज़ का मैंने बताया है कौन सी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ है, फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो. सेकेंड है यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है. हर सब्जेक्ट की कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि एक एडिशनल सोर्स है ओवर द एनसीईआरटीज़, ठीक है. इसके अलावा थर्ड थिंग जो आप देख सकते हो वो है शॉर्ट नोट्स. आप अपने खुद के कोई शॉर्ट नोट्स बना सकते हो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से, जिससे कि आपको बार बार ये बुक्स ना पढ़नी पड़े और अपने नोट्स आप रिवाइज कर सको प्रीलिम्स से पहले. फोर्थ थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके जीएस से रिलेटेड हैं, जो कि स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है. अब इन पीवाईक्यू को हमें कैसे कवर करना है. पीवाईक्यूज को आप 3 तरह से कवर कर सकते हो. पहला तो ये है कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डाउनलोड कर लो, ठीक है. अराउंड आप 2013 से लेके सॉल्व कर सकते हो 2023 तक. 10 ईयर्स के आप पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है, बोथ इन जीएस एंड सी सैट. दूसरा क्या है कि आप ऐसी कोई बुक ले लो जो पीवाईक्यू की है. इसमें मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर सकती हूँ, वो है आपकी ओसवाल की, ठीक है, जो मैंने अपनी रील्स में भी शेयर की है. वो बुक मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज उसमें सब्जेक्ट वाइज आप देखोगे तो कंटेंट दिया गया है. जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के एमसीक्यूज, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के एमसीक्यूज, पॉलिटी है तो पॉलिटी के एमसीक्यूज, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के, इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट के. तो ये क्या होता है कि जैसे आपने हिस्ट्री का रिविजन कर लिया तो आप हिस्ट्री के पीवाईक्यूज एक बार देख लो, ज्योग्राफी का कर लिया ज्योग्राफी के देख लो, ठीक है. और इसके अलावा आप एक बुक और ले सकते हो, वो है दिशा पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ईयर वाइज पेपर मिलेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर ईयर वाइज कर सकते हो. जैसे कि आपने एक ईयर उठाया सपोज 2018 का पेपर, तो उसमें आपको पूरा 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड होगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. तो ये एक प्रॉपर पेपर है. तो 2 तरह की बुक आप ले सकते हो. ओसवाल वाली बुक आप सॉल्व कर सकते हो और दिशा वाली बुक आप बाद में सॉल्व कर सकते हो जब आप एक बार पूरी रिविजन कर लो अच्छे से, ठीक है. तो ये ज़रूरी है कि आप उससे, जैसे पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, ठीक है. क्योंकि कोई टॉपिक है सपोज उससे आपके पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो ज़रूरी होता है कि आप उस टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो उस टॉपिक के. तो इसके लिए आप कुछ वेबसाइट्स या फिर कुछ ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो. जैसे वेबसाइट्स में मैं आपको एक नाम बता रही हूँ, जैसे इनसाइट्स वाली, इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट है. उसमें आपको डेली एमसीक्यूज आते हैं, स्टैटिक भी करंट भी, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक. यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा और यहाँ पे आपको स्टैटिक के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, करंट के भी मिल जाएंगे, ठीक है. तीसरा सोर्स आप एक यूपीएससी रेडी देख सकते हो, ये ऐप भी अच्छा है, इसमें भी आपको एमसीक्यूज अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है. तो ये क्या है कि आपको जो एक्स्ट्रा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं वो आप कहाँ से करोगे, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर से तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि न्यू क्वेश्चंस नहीं आएंगे. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो उस टॉपिक का. इसके अलावा जब आपका प्रीलिम्स नियर आते हैं तो आपको पता होगा कि आपके पास एक टेस्ट सीरीज आती है, ठीक है. तो वो टेस्ट सीरीज जो होती है वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आती है. तो मैं तो जनरली सॉल्व करती हूँ आपकी विजन की, ठीक है. इसके अलावा इनसाइट्स की और फोरम आईएएस की, ठीक है. तो ये सब अच्छी अच्छी कुछ टेस्ट सीरीज हैं जो कि आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है. तो हो सकता है ये आपको अभी भी कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए. तो ज़रूरी नहीं है कि, देखिए अब स्टैटिक पार्ट तो नहीं बदलता, चाहे वो अभी का हो चाहे वो पिछले साल का आपने प्रैक्टिस करा हो. तो आप चाहो तो उन टेस्ट सीरीज को निकाल के वो जो स्टैटिक वाली टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है, उनको आप सॉल्व कर सकते हो. कि आपने हिस्ट्री कवर कर ली तो आपने हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज निकाली और उनको कवर कर लिया. वैसे ही आपने ज्योग्राफी पढ़ी तो ज्योग्राफी के ऐसे कुछ क्वेश्चन के एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्व कर लिए, ठीक है. तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपने एमसीक्यूज के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं आपके करंट अफेयर्स पे. तो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करोगे कैसे. सबसे पहले आपको पता है कि आपको एक तो न्यूज़पेपर हो गया फर्स्ट सोर्स, ठीक है. फिर मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर के अलावा एक मैगजीन हो गई, एक मंथली मैगजीन आप देख लो, ठीक है.
तो ये जो मैगजीन है ये आपको मंथली भी मिलती है, ईयरली भी मिलती है, ठीक है। तो अभी तो आप मंथली पढ़ो, ठीक है, और फिर बाद में आप ईयरली मैगजीन पढ़ो जो आपका इस मंथली मैगजीन्स को कवर कर ले। इसके अलावा ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, करंट अफेयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो। इसके लिए फिर वही सोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताए थे कि या तो आप ओसवाल की बुक ले लो, या तो आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले लो प्रीवियस ईयर की, या फिर आप यूपीएससी की वेबसाइट से जाके पेपर्स डाउनलोड कर लो, या कोई ऐप कर लो, टेक्स्ट बुक हो गया, यूपीएससी रेडी हो गया, अनअकैडमी हो गया, कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ है वो है किसी कोचिंग का आप मटेरियल देख सकते हो। जैसे कोचिंग के भी मटेरियल आते हैं, जैसे ओनली आईएएस का उड़ान का आता है एक पीडीएफ टाइप, ठीक है। तो इस तरह के कुछ स्टैटिक पीडीएफ भी हैं, फोरम आईएएस के अच्छे हैं, तो आप उन सबको कवर कर सकते हो, वो भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस आता है, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस आता है। बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे, जैसे मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी अच्छे, जैसे स्टडी IQ और अनअकैडमी के भी आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने अपना अपना चैनल बना के वो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स डालते हैं। तो आप चाहो तो उनके वॉच कर सकते हो, स्टडी IQ के वॉच कर सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे होंगे, ओनली आईएएस है, सिविल स्टैप है, ये सब अच्छे चैनल्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है CSAT, एंड CSAT को निगलेक्ट बिल्कुल मत करो। इवन मेरे साथ भी ये हुआ है कि मेरा GS का क्वालिफाई हो गया, लेकिन CSAT में मेरा नहीं हो पाया, बिकॉज CSAT को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। बट अब इसके लिए एक स्ट्रैटेजी यही है कि आप पहले तो PYQs को सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। तो उसके लिए भी आप अगेन वही सोर्सेज हैं, कोई PYQ की बुक ले सकते हो, यूपीएससी की वेबसाइट से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कोई ऐप यूज़ कर सकते हो जिसमें कि आपको डेली MCQ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखो कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। सपोज आप जैसे मैंने देखा CSAT में कि अब ज़्यादा जो वेटेज है वो नंबर सिस्टम, ये सब टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस आए थे इस बार, तो आप इस तरह के टॉपिक्स को क्या करो कि अलग से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ यूट्यूब भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बुक से CSAT प्रैक्टिस तो कर लेते हो लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, तो आप यूट्यूब को देखो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि आपको PYQ का एनालिसिस करवाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ ट्रस्टेड चैनल्स अगेन वही हैं, ओनली आईएएस हो गया आपका, और आपका स्टडी IQ हो गया, इसमें आपको PYQ मिलेंगे CSAT के भी। तो वहाँ पे वो जो टीचर्स आपको सॉल्व करा रहे हैं आप उनको देखो, उनके एनालिसिस को देखो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ करंट अफेयर्स के सोर्सेज में मैंने आपको बताया, जैसे मैगजीन्स की अगर मैं बात करूँ तो विजन की मैगजीन एक अच्छी है, ठीक है। आप मंथली मैगजीन विजन की देख सकते हो। ओनली आईएएस का मटेरियल अच्छा है, उसमें भी आप देखोगे तो आपको हर मंथ एक अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। तो ये दो ऐसे सोर्सेज है जो मैं फॉलो करती हूँ। इसके अलावा बहुत सारी कोचिंग्स है, सब कोचिंग के ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर एक कोचिंग के स्टडी मटेरियल आते हैं। चाहो तो आप उनको शॉप से परचेज कर लो, या फिर टेलीग्राम पे भी आपको उनके PDF अवेलेबल होते हैं। उनके ऑफिशियल चैनल से करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैनल्स बने होते हैं फेक, उनसे नहीं, उनके अपने खुद के टेलीग्राम जो चैनल्स हैं वहाँ पर वो लोग लिंक शेयर करते हैं, PDF शेयर करते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात देखनी है वो ये है कि MCQ फॉर्म में अगर प्रीलिम्स हो रहा है तो MCQ इज़ द की, ठीक है। तो आपको यही सॉल्व करने हैं, मतलब आप कुछ भी आप पढ़ते हो तो आपको MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस है कि आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, किसी बुक के थ्रू सॉल्व करना चाहते हो या फिर किसी ऐप के थ्रू सॉल्व करना चाहते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उस अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करो। बट MCQ प्रैक्टिस करो अगर आपको प्रीलिम्स में नहीं निकल रहा है प्रीलिम्स, ठीक है। और इस बार का प्रीलिम्स तो बहुत डिफरेंट था, लाइक बहुत सारा पैटर्न चेंज हो गया। बट डरने की बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पैटर्न चेंज हुआ है तो अब वैसा ही अगली बार भी आए, क्योंकि इस बार उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला है। तो हो सकता है प्रीवियस पैटर्न पे ही अब चीज़ें आए, या अगर न्यू पैटर्न में भी हैं तो फिर उनके भी कुछ ना कुछ ऐसा हल निकल ही जाएगा। आपको किस तरह की स्टडी करनी है, अब देखिए ऑप्शंस ऐसे आते हैं कि आपको इस बार तो ऐसा आया था कि आपको हर ऑप्शन के बारे में, 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शंस के बारे में कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक भी ऑप्शन में डाउट है तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो वो एकदम वन लाइनर स्टैटिक नहीं, वो मेंस की तरह ही होनी चाहिए। जैसे आप मेंस में बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में भी आपको वही डेप्थ और डिटेल में ही पढ़नी है चीज़ें, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट जनरल, इट्स ऑल अबाउट PhD,
मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूँगी कि कोई भी टॉपिक है जनरल मत सोचो, PhD करो आप। और बहुत सारे लोग बहुत बातें बोलते हैं, बट मैंने भी अपना एक एक्सपीरियंस लिया है, सो मैं आपको उस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बिल्कुल आप ये मत सोचो कि नहीं हमने ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ ली हो जाएगा। नहीं, आपको थोड़ा सा डिटेल इन डेप्थ अब जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक भी ऑप्शन नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे बस। तो इससे समझ में आता है कि आपको हर ऑप्शन की नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज कब होगी, जब आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको अपनी जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी है उसको बिल्कुल पैरेलल लेके चलना है। बाकी रिवीजन का बेस्ट तरीका यही होता है कि डेली बेसिस पे अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, फिर आपको मंथली बेसिस पे पढ़नी है, ठीक है, तो आप कोई यूट्यूब का वीडियो देख लो ऐसा मंथली करंट अफेयर्स का एनालिसिस, या फिर आप सिंपली एक मैगजीन ले लो। ठीक है, मैगजीन को मैं ज़्यादा बोलूँगी प्रेफर करना। और फिर आपका ईयरली आता है, तो ईयरली में आपको अगेन यहाँ पे प्रीलिम से पहले आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। हर कोचिंग अपना अपना एक एनुअल करंट अफेयर्स का सीरीज़ निकालती है। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग्स हों, चाहे वो आपकी ऑफलाइन कोचिंग्स हों। ठीक है, सबका मटेरियल आपको मिल जाएगा हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में। अगर आपको लगता है कि आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, अगर आपको लगता है कि आपको कोई PDF लेके पढ़ना है तो आप PDF लेके पढ़िए। सिंपल सी बात है। तो ये आपको इस तरह से रिवीजन जो है वो ऐसा होगा। बाकी बात रही नोट्स की, देखिए GS के नोट्स तो बनाइए, क्योंकि वो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेंगे। लेकिन क्या करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए? सो इट डिपेंड्स आप कितना रिटेन कर पाते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत चीज़ों को रिटेन कर पाते हो, रेगुलर पढ़ते हो, आपको चीज़ें याद रहती हैं, तब तो आप नोट्स बहुत ज़्यादा मत बनाइए, या बहुत ही जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका बना लीजिए। अदरवाइज बहुत ज़रूरी नहीं है नोट्स बनाना करंट में। आप बस पढ़ते रहिए अपना करंट अफेयर्स को और रिविजन करते रहिए उनका। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नोट्स को प्रेफर करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि लास्ट टाइम पे अच्छा होता है रिवीजन के लिए। तो देखिए अच्छा तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कंटेंट भी मिल जाता है लास्ट टाइम पे, बहुत सारे मटेरियल मिल जाते हैं, बहुत सारे MCQs में आपको रिवीजन हो जाता है। बट स्टिल अगर आप चाहते हो नोट्स बनाना, आपके पास टाइम है, आप एफर्ट्स कर सकते हो, तो आप नोट्स बना लो शॉर्ट। मैं किसी को भी हाँ या ना नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें आजमाई हैं। मैंने नोट्स बनाए भी हैं अपनी इनिशियल प्रिपरेशंस पे, और लेटर ऑन मैंने नोट्स बनाना बंद भी कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब नोट्स बनाना बंद करा तो ऐसा कुछ बहुत चेंज नहीं आ गया मेरे मार्क्स में। ठीक है, बल्कि मेरे मार्क्स इंप्रूव ही हुए। तो अगर आपको लगता है कि आपका नोट्स बनाना टाइम किल करता है तो आप उसको इन्वेस्ट करो पढ़ने में इंस्टेड नोट्स बनाने में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नो, आप नोट्स बना सकते हो, आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि आप रिटेन तभी कर पाते हो, तब आप नोट्स बनाओ। ये पर्सनल है आपका। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ फोर्स नहीं करूंगी कि आप बनाओ या मत बनाओ। और ये मैंने कुछ चीज़ें इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी, इनको आप देख सकते हो इन पोस्ट को आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए। बाकी दिस इज़ इट फॉर द टुडे। थैंक यू एवरीवन।